Welcome to Global E-Learning Platform. Now today we are going to discuss about some basic term in which first of all electric potential energy, second जो होगी आपके पास electric potential, third potential energy difference and fourth one is potential difference. ये चार टर्म है वो हम पढ़ने वाले हैं और इनको एक साथ ही पढ़ेंगे ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो इसके लिए हम अज्यूम करते हैं कि आपके पास एक सोर्स चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू चार्ज एक सोर्स चार्ज है एंड इसके कारण इसके एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर इसका एक पर्टिकुलर फील्ड होगा। यहाँ पर क्या है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, इस रीजन के अंदर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो इस रीजन के अंदर ही कोई अगर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल आएगा तो ये क्या लगाएगा, उसके ऊपर फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो हम एक अनदर चार्ज प्लस क्यू नोड चार्ज, पॉजिटिव चार्ज क्यू नोड हमने टेस्ट चार्ज लिया। ठीक है, अब क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमें देखना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वो क्या होगी, तो इसके लिए क्या है कि ये चार्ज पार्टिकल है ना, इसके फील्ड से बाहर है। तो फील्ड से बाहर है तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये कहाँ पर है, इन्फिनिटी पे है। इन्फिनिटी का मतलब क्या होगा कि कोई टेस्ट चार्ज अगर किसी दूसरे चार्ज के फील्ड से बाहर हो तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं कि वो कहाँ पर है, इन्फिनिटी पे है, इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर है, यानी कि इस चार्ज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, नाउ ये चार्ज अगर इस चार्ज को हम इस फील्ड के अंदर लेके आए, यानी कि इस चार्ज को यहाँ से डिस्प्लेस किया और यहाँ तक लेके आए, ठीक है, विदाउट एनी एक्सेलरेशन, एक्सेलरेट नहीं करेगा ये चार्ज पार्टिकल। नाउ इस चार्ज को हमने प्लस क्यू को यहाँ पर लेके आए, इसके फील्ड के अंदर लेके आए, तो हमने क्या किया, फोर्स एक्सटर्नल फोर्स लगाई, यानी कि हम बाहर से खुद फोर्स लगा रहे हैं इस चार्ज पार्टिकल को मूव करवा के। यहाँ तक तो कोई फोर्स नहीं लगेगी, अपोजिट फोर्स। जैसे ये इसके फील्ड के अंदर आएगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसके अपोजिट है वो लग जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये जैसे ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पहुँचेगा तो ये भी पॉजिटिव चार्ज और ये भी पॉजिटिव चार्ज, फोर्स ऑफ रिपल्सन शुरू हो जाएगी। और ये फोर्स ऑफ रिपल्सन उतनी ही होगी जितनी आप एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर अप्लाई कर रहे हो। जितनी आप एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे उतनी ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी। तो क्लियर हो गया कि फोर्स ऑफ एक्सटर्नल जो कि इक्वल होगी माइनस ऑफ फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। अगर वेक्टर की टर्म में अगर हम इसको कंसीडर करें कि आप एक्सटर्नल फोर्स बाहर से फोर्स लगाकर इस चार्ज पार्टिकल को इस फील्ड के अंदर लेके आए, बट जो चार्ज के कारण जो फोर्स लगेगी वो इक्वल मैग्नीट्यूड की बट अपोजिट डायरेक्शन में वो लगेगी। नाउ अब देखें कि जैसे ही हम इस चार्ज पार्टिकल को यहाँ इनफाइनाइट से इसके फील्ड के बाहर से यहाँ पी पॉइंट तक या इस पे लेके आए तो क्या हुआ, फोर्स लगाई और इसने क्या की, कवर की, डिस्प्लेसमेंट कवर की। तो फर्स्ट टर्म हम देख रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कि इसके अंदर क्या होगा कि वर्क डन बाय टेस्ट चार्ज, कि टेस्ट चार्ज ने कितना वर्क डन किया, वो वर्क डन स्टोर हो जाएगा एज ए पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो सिंपली अगर पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करें जो कि इक्वल होगी वर्क डन बाय टेस्ट चार्ज पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ही टर्म एनर्जी आएगी तो वर्क डन जो टोटल चार्ज होगा ना उसके कारण कितना वर्क डन हुआ वो कहलाएगी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को आप यू से रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, तो क्या हुआ, वर्क डन बाय चार्ज। ठीक है, सिंपली अगर देखें कि अगर फोर्स लगाई, चाहे एक्सटर्नल लगाओ चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक भी आप जूम कर सकते हो क्योंकि इक्वल मैग्नीट्यूड की होगी। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जैसे कि हमने डिस्प्लेसमेंट ले लिया dx। ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जो कि वर्क डन होगा वो किसके इक्वल होगी, पोटेंशियल एनर्जी के। नाउ एक्सटर्नल फोर्स किसके इक्वल है, एक्सटर्नल फोर्स मैग्नीट्यूड में किसके इक्वल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक के। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सोर्स चार्ज इनटू टेस्ट चार्ज डिवाइड बाय लेट डिस्टेंस x स्क्वायर है तो x स्क्वायर इनटू dx। ठीक है, अगर आप किसी दो पॉइंट A और B से जूम करते हो तो वहाँ पर भी आप इसको निकाल सकते हो। ये आई आपके पास पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी सिंपली क्या है, पोटेंशियल एनर्जी du विच इज इक्वल टू, अगर आप सिंपली इस टर्म को देखोगे तो ये क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सोर्स चार्ज डिवाइड बाय x के
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंटू ये डॉट प्रोडक्ट से शो की जाएगी इंटू dx, और अगर आप दो कोई पॉइंट चूज कर रहे हो तो a टू b। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास पोटेंशियल एनर्जी, और साथ में क्या है इसके क्यू नोड। तो सिंपली आप देखें कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, एनर्जी क्या होगी कि ये चार्ज अगर हम कितना वर्क डन करता है, ये पर्टिकुलर चार्ज कितना वर्क डन करता है, उसको क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। और सेकंड थिंग्स जो कि अगर आप देखें कि पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो आपके पास होगा वो देखें। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आप सिंपली V से रिप्रेजेंट करोगे। वो क्या है कि वर्क डन बाय द चार्ज पार्टिकल पर यूनिट, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज कितना वर्क डन करेगा उसको बोलेंगे, यानी कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, और सिंपली वर्क डन क्या कहलाएगा आपके पास, पोटेंशियल एनर्जी, एंड वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या कहलाएगा आपके पास, पोटेंशियल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। ठीक है ना, अभी जैसे कि देखिए आपके पास जो पोटेंशियल का फॉर्मूला आया सिंपली U विच इज इक्वल टू माइनस क्या नोड E वेक्टर डॉट dx वेक्टर, है ना। नाउ U डिवाइड बाय क्या नोड जो कि इक्वल टू होगा E वेक्टर डॉट dx वेक्टर, जो कि किसके इक्वल होगा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के। ये है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। ना पोटेंशियल सिंपली आप देखें, पोटेंशियल एनर्जी की बात अगर करें तो वर्क डन, वो टोटल चार्ज है उसने टोटल ने कितना वर्क डन किया, पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल डिफरेंस एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज कितना वर्क डन करता है या वर्क डन पर यूनिट चार्ज कितना होगा उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। पोटेंशियल को V से रिप्रेजेंट करेंगे और पोटेंशियल एनर्जी को आप U से रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, नाउ अगर आप देखें आगे अगेन कि हम जो बात कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, एनर्जी के बीच में डिफरेंस, तो फील्ड के अंदर ही कोई दो पॉइंट आप जूम कर सकते हो कि फील्ड के अंदर ही कोई दो पॉइंट हैं कि लेट यहाँ पर पॉइंट A है और यहाँ पर पॉइंट B है। ठीक है, तो इन्फिनिटी से चार्ज पार्टिकल को लेके आए A तक। ठीक है, वर्क डन बाय द चार्ज पार्टिकल जो कंप्लीट वर्क डन है। अब वो क्या आ जाएगा कि A तक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर दी, यानी कि UA पोटेंशियल एनर्जी कहाँ तक, A तक। ठीक है, और अब इन्फिनिटी से ही उसी चार्ज पार्टिकल को B तक लेके आए तो टोटल वर्क डन वो कहलाएगा आपके पास UA माइनस UB। ठीक है, तो ये क्या है, दोनों की पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस, उसको क्या बोलेंगे आप, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। ठीक है, यानी कि वर्क डन कहाँ से, जो टोटल चार्ज है उसने कितना वर्क डन किया, इन्फाइनाइट से A तक, इन्फाइनाइट से B तक। ठीक है, वो नेट इक्वल टू होगा यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी माइनस यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। नाउ फोर्थ वन इज पोटेंशियल डिफरेंस। सेम वे हमने अभी पोटेंशियल निकाला, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस निकाला, हमने पोटेंशियल को स्टडी किया। अब नेक्स्ट क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये पोटेंशियल था इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, और पोटेंशियल क्या होगा, VA माइनस VB। ठीक है, तो सिंपली क्या कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, अब सिंपली एक बात ही ध्यान में रखनी है आपने कि अगर सिंपल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल हो तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी हो, एनर्जी की टर्म बात करें तो टोटल वर्क डन, यानी कि इसको क्या बोलेंगे आप कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, VA पोटेंशियल जो A पर कितना है माइनस पोटेंशियल एट B पे कितना है, उसको बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस VAB। तो ये है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कितना होगा। तो हमने अज्यूम किया कि एक सोर्स चार्ज प्लस क्या हो, ये सोर्स चार्ज है। ठीक है, इस सोर्स चार्ज के अराउंड क्या होगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड, कि ये है रीजन जहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिकल फील्ड है। ठीक है, इस रीजन के अंदर ये फोर्स एक्सर्ट कर सकता है, ये फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो लगा सकता है। नाउ एक पॉइंट P है यहाँ इसके फील्ड के अंदर, ये पॉइंट P जहाँ पर हमने +1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है वो क्या किया, प्लेस किया। ठीक है, और अगर देखें कि यहाँ पर इस चार्ज को हमने डिस्प्लेस किया बहुत ही स्मॉल लेंथ dx
डिस्टेंस है वो हमने इस चार्ज पार्टिकल को एक्सटर्नल फोर्स लगा के डिस्प्लेस किया और हम इसको लेके आए किसी पॉइंट ए पर। ठीक है, अगर देखें कि ए पॉइंट है, ये इसकी डिस्टेंस है इस सोर्स चार्ज से, वो कितनी है आर, कि आपके पास एक पी पॉइंट पे +1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इस चार्ज को आपने बहुत ही स्मॉल डिस्प्लेस करना है dx। ठीक है, इतनी डिस्प्लेसमेंट के अंदर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये कांस्टेंट हम अज्यूम करते हैं, ये वेरी नहीं कर रही, और ये ए पॉइंट है इस सोर्स चार्ज से कितनी डिस्टेंस के ऊपर है, स्मॉल r डिस्टेंस के ऊपर है। ठीक है, नाउ अगर देखें कि यहाँ पर फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो कितनी लग रही है, क्योंकि हम यहाँ पर इसको एक्सटर्नल फोर्स लगाकर इस डायरेक्शन में लेके आए, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बिल्कुल इसके अपोजिट लगेगी, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। नाउ अगर फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करें इस पॉइंट P पे, वो कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज डिवाइड बाय जो सोर्स चार्ज से जो टेस्ट चार्ज की डिस्टेंस कितने, यानी कि इस क्यू से इस P पॉइंट इस A पॉइंट तक की नहीं इस P पॉइंट तक की डिस्टेंस है वो कितनी है, इसको हमने एज्यूम किया कि ये कितनी डिस्टेंस है, ये कितनी है x। ठीक है, डिवाइड बाय x स्क्वायर। ठीक है, नाउ ये क्या है फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये इस स्मॉल इंटरवल के अंदर अगर डिस्प्लेसमेंट आप dx करोगे ये बहुत ही पास में है, और इतनी डिस्प्लेसमेंट के अंदर ना ये फोर्स क्या रहने वाली है आपके पास, कांस्टेंट रहने वाली है। ठीक है, नाउ अगर dx डिस्प्लेसमेंट आपने कवर किया और फोर्स लगाई F, एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे जो जिसके कारण क्या होगा, स्मॉल वर्क डन dw। ठीक है, अब इस एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहे हो तो इनमें एंगल कितना होगा, कि अगर इसको मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नीट्यूड में इक्वल मानूं तो FE dx cos 180 डिग्री। ठीक है, क्योंकि फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक है वो इधर लग रही है, डिस्प्लेसमेंट आप इधर कर रहे हो, तो एंगल कितना हुआ आपके पास 180 डिग्री, और 180 डिग्री किसके इक्वल होता है, -1 FE dx। इलेक्ट्रोस्टैटिक की टर्म में, इलेक्ट्रोस्टैटिक की फोर्स की टर्म में आपके पास स्टेटमेंट है वो कुछ ऐसी आएगी कि स्मॉल वर्क डन dw है वो -FE × dx हुआ। ठीक है, अगर टोटल वर्क डन अगर हम कैलकुलेट करना चाहें कि चार्ज पार्टिकल है वो इसके फील्ड से बाहर है, फील्ड से बाहर है तो मतलब ये चार्ज कहाँ रखा हुआ है, इन्फानाइट डिस्टेंस के ऊपर रखा गया है ना, इसके फील्ड से बाहर है, इन्फिनिटी पे है। इस इन्फिनिटी से चार्ज को अगर आप लेके आते हो कहाँ तक, इस पॉइंट ए तक लेके आते हो, कि इन्फिनिटी से चार्ज पार्टिकल को, इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को आप कहाँ पे लेके आते हो, ए पॉइंट पे लेके आते हो, और ये ए पॉइंट है इस सोर्स चार्ज से कितनी डिस्टेंस के ऊपर है, आर डिस्टेंस के ऊपर है। तब क्या होगा कि टोटल वर्क डन जो कि होगा इंटीग्रेशन ऑफ dw, और ये इंटीग्रेशन कहाँ से होगा, इन्फानाइट से कहाँ तक लेके आए, आर डिस्टेंस तक लेके आए, और ये किसके इक्वल होगा, -FE × dx। ठीक है, जो कि इक्वल होगा कंप्लीट वर्क डन निकलेगा ना w विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनिटी टू r। FE की वैल्यू क्या है, माइनस हमने लगाया, FE की वैल्यू क्या है, FE क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज +1 है तो मल्टीप्लाई होने पे यही रहेगा, डिवाइड बाय x² × dx। ये हुआ। इंटीग्रेटिंग टर्म कौन सी है, x है, बाकी टर्म कांस्टेंट है, -q डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नोड एंड इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनिटी टू r 1/x² × dx। ये हुआ। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन करें तो आपके पास आएगी टर्म -q डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नोड, और इंटीग्रेशन करने पे ये x की पावर 2 है नीचे, ऊपर जाएगी -2 होगी, यानी कि x की पावर -2 + 1 डिवाइड बाय x की पावर -2 + 1 इन्फिनिटी टू r। ठीक है, नाउ अगर वर्क डन, इस वर्क डन को अगेन रिप्रेजेंट करें w से, तो वो किसके इक्वल होगी, ये देखो -2 + 1, तो ये क्या बना आपके पास
ये नीचे तो वही टर्म आएगी -2 + 1, सॉरी ये नीचे आएगी -2 + 1, तो ये नीचे क्या बचा -1, माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, प्लस का हो गया, तो टर्म आएगी आपके पास क्या हो, डिवाइड बाई 4πε0 और 1/x इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू r। नाउ वर्क डन विच इज इक्वल टू क्या हो, डिवाइड बाई 4πε0 1/r -1/∞, 1/∞ 0 होता है, तो टर्म यही रही है आपके पास, यानी कि ये वर्क डन स्टोर हो जाएगा एज ए पोटेंशियल, वो उस पॉइंट का पोटेंशियल कहलाएगा, और जो किसके इक्वल होगा 1/4πε0 क्यू डिवाइड बाय आर। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपके पास कि पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, 1/4πε0 सिंपल क्यू डिवाइड बाय सिंपल आर, ठीक है, क्यू डिवाइड बाय आर, इस चीज़ को ध्यान में रखना है पोटेंशियल का फॉर्मूला। तो एक बार रिवाइज करें, देखें कि आपके पास क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस चार्ज पार्टिकल पे लग रही है, वो कितनी है 1/4πε0 क्यू इंटू जो टेस्ट चार्ज है वो आपके पास कितना है +1 डिवाइड बाय x²। वर्क डन, स्मॉल वर्क डन, ये FE है ना, इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या रहेगा, इसको हमने क्या माना कि ये क्या रहेगी आपके पास कांस्टेंट रहेगी, ये जो डिस्प्लेसमेंट है इतनी डिस्प्लेसमेंट, हालांकि अगर देखोगे इसके पास ज़्यादा फोर्स लगती है, इससे दूर है वो कम फोर्स लगती है, पर अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट ही बिल्कुल ही स्मॉल हो तो इसको आप क्या अज्यूम कर सकते हो कि ये कांस्टेंट है, इसको हमने फिक्स माना इंटू dx। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक की टर्म में लिखें तो ये क्या आ जाएगा -Fe इंटू dx, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसके बिल्कुल अपोजिट लग रही है। तो ये स्मॉल वर्क डन निकाला हमने इसके फील्ड के अंदर, तो टोटल वर्क डन इन्फिनिटी से कहाँ तक लेके आना है हमने, इसी फील्ड के अंदर एक पॉइंट A, और जो कि कहाँ पर है R पोजीशन पे है इस सोर्स चार्ज से, वहाँ पर लेके आए। तो आप इंटीग्रेशन करोगे इन्फिनिटी टू R -1/4πε0 क्या हुआ अपॉन x के dx। इंटीग्रेशन किसका होगा, x की टर्म का होगा, x की टर्म का इंटीग्रेशन करोगे तो -2 + 1 नीचे डिवाइड में हो जाएगा, ये टर्म सेम आ जाएगी। नाउ ये फॉर्म बनी आपके पास 1/x इन्फिनिटी टू r, इसके r ही सिंपल पुट होगा यहाँ पे, क्योंकि 1/∞ है वो तो 0 होता है, माइनस करके आएगा, है ना। तो सिंपल आपके पास बेसिक सा फॉर्मूला बना है, वो ये है कि पोटेंशियल V विच इज इक्वल टू 1/4πε0 क्या हुआ अपॉन r। ये फॉर्मूला आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक इलेक्ट्रिकल डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट पे कितना होगा, तो हम अज्यूम करते हैं कि लेट आपके पास एक नेगेटिव चार्ज किसी पॉइंट A के ऊपर एंड एक अनदर चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज एंड किसी पॉइंट B के ऊपर, दोनों चार्ज अपोजिट पोलैरिटी के बट मैग्नीट्यूड में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये क्या है सेंटर, एंड टोटल लेंथ अगर कंसीडर करें तो 12, C to A तक L होगी और C to B तक भी कितनी होगी, L होगी, ठीक है। इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन अगर देखें तो वो क्या होगी, A to B नेगेटिव टू पॉजिटिव, इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट P की डायरेक्शन होगी, ठीक है। हमने एक पॉइंट कंसीडर करना है जो कि पॉइंट P है, जहाँ पर +1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है उसको हमने प्लेस किया, और ये P पॉइंट इसके सेंटर से जो डिस्टेंस है वो कितनी है R, और जो पॉइंट P की जो डिस्टेंस है वो किसी A, जो पॉइंट A है वहाँ से कितनी है R1 वेक्टर इसका क्या है पोजीशन वेक्टर, एंड जो P की जो पोजीशन है वो इस B पॉइंट से कितनी है R2 वेक्टर, ठीक है, और ये R वेक्टर। नाउ अगर ये R है इसके साथ कितना एंगल बनाता है थीटा, ये एंगल है, ये पोजीशन वेक्टर R है, वो क्या कितना एंगल बना रहा है इस एक्सिस के साथ, डाइपोल के एक्सिस के साथ, वो एंगल है आपके पास थीटा, ठीक है। नाउ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट पॉइंट P, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, यानी कि यहाँ पे चार्ज है माइनस क्यू चार्ज, उसके कारण कितनी होगी, ठीक है। तो वो देखें पोटेंशियल
वो कितना होगा, जो फर्स्ट चार्ज पार्टिकल है या किसी पॉइंट एक ए चार्ज पार्टिकल है उसके कारण अगर देखें तो वो कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड, चार्ज कितना है माइनस क्यू डिवाइड बाय डिस्टेंस कितनी है r1। ठीक है, पोटेंशियल का फॉर्मूला ये होता है। तो पोटेंशियल में ना जो चार्ज का साइन होता है वो भी आएगा आपके पास। नाउ सेकेंड इज पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, जो कि प्लेस्ड है कहाँ पर, पॉइंट बी के ऊपर प्लेस्ड है। पोटेंशियल ड्यू टू बी चार्ज पार्टिकल के कारण कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड, या फिर सिंपली पॉजिटिव नेगेटिव से भी रिप्रेजेंट आप इसको कर सकते हो, एंड प्लस क्यू डिवाइड बाई r2। ठीक है, ये पोटेंशियल। नाउ टोटल पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल टोटल होगा वो आपके पास होगा कि पहले टर्म ये लिख लें हम, पॉजिटिव है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड क्यू डिवाइड बाय r2, माइनस साइन है इसके अंदर, ये नेगेटिव साइन आगे ले लोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड क्यू डिवाइड बाय r1। ये आपके पास ये टर्म आई। तो पोटेंशियल V विच इज इक्वल टू कॉमन क्या रहा है क्यू डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नोड 1/r2 माइनस 1/r1। ये पोटेंशियल कहाँ का है, पॉइंट P के कारण ड्यू टू जो डाइपोल है उसके कारण। बट हम R2 और R1 की टर्म को ना सिंपली R की टर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, यानी कि हमारे पास जो फॉर्मूला ये बना, ये फॉर्मूला ऐसा हो कि इसमें R1 और R2 इंडिविजुअल ना हो कि सिंपली हम R से इसको को रिलेट करें। तब क्या करना पड़ेगा हमने कि ये लेंथ L है और ये भी लेंथ L है, L का कितना कंपोनेंट इस डायरेक्शन में थीटा डायरेक्शन में होगा L cos थीटा। ठीक है, और कितना इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा L साइन थीटा। ठीक है, और इस चार्ज से अगर यहाँ पर आप परपेंडिकुलर ड्रा करो, ये परपेंडिकुलर ड्रा किया, ये पॉइंट आएगा आपके पास, अगर M पॉइंट हम जूम करते हैं कि ये पॉइंट हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया और ये पॉइंट क्या है M है, तो C से M तक जो लेंथ है वो कितनी है L cos थीटा। तो क्लियरली P से M है, क्लियरली देख लें कि P टू M जो कि लेंथ है वो नियरली इक्वल टू है P टू B। ठीक है, P टू B हमने क्या जूम किया R2 नियरली इक्वल टू होगा P टू M तक, और P टू M को अगर आप देखोगे कि ये किसके इक्वल होगा P टू C माइनस C टू M। तो R2 है वो किसके इक्वल आया, R2 है वो किसके, P से C क्या है आपके पास कंप्लीट R माइनस C टू M क्या है L cos थीटा, यानी कि R2 की वैल्यू है ना आपने ये पुट करनी है। ठीक है, नाउ सेम वे अगर आप इसी लाइन को आगे की तरफ बढ़ाओ और यहाँ से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करो, ठीक है, तो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा थीटा। तो ये क्या है, P का कितना कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा L cos थीटा। ठीक है, नाउ अब जो सेकंड टर्म देखें कि आपके पास A से P जो लेंथ है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू है A से P तक लेंथ, वो इस पॉइंट को आप N अगर कहो P टू N की इक्वल है, तो यानी कि A से P है वो कितनी है आपके पास R1 है, जो कि इक्वल टू होगा P टू N जो कि होगा PC प्लस CN, P से C कितना R प्लस ये होगा L cos थीटा। ठीक है, ये इसके इक्वल होगा, यानी कि R1 की वैल्यू आपने ये पुट करनी है। ये दोनों वैल्यू इसी फॉर्मूले के अंदर अगर हम पुट करें तो आपके पास जो फॉर्म बनेगी वो कैसी बनेगी कि पोटेंशियल V विच इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नोड इनटू 1/r2। R2 की वैल्यू क्या है R माइनस L cos थीटा माइनस ऑफ 1/r1 की कितनी है R प्लस L cos थीटा। ठीक है, नाउ V विच इज इक्वल टू क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नोड, ये एलसीएम होगा इसका R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा A माइनस बी इंटू A प्लस बी, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। नाउ और यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास R प्लस L cos थीटा माइनस ऑफ R प्लस ऑफ L cos थीटा, ये टर्म बचेगी आपके पास।
नाउ पोटेंशियल V, अब देखो R से R कैंसिल हो गया, क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L कोस थीटा 2L कोस थीटा डिवाइड बाय R स्केयर माइनस L स्केयर कोस स्केयर थीटा। क्यू इंटू 2L क्या बना P, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P कोस थीटा डिवाइड बाय, अगर आपके पास डाइपोल है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है कि R इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन L, जो R है वो L से बहुत ज़्यादा है, तो L की टर्म पूरी नेगलेक्ट हो जाएगी, तो आपके पास फॉर्म बनेगी R स्केयर। यानी कि जो अब क्या है आपके पास इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिकल डाइपोल के कारण जो फॉर्मूला बना वो क्या है आपके पास V विच इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P कोस थीटा डिवाइड बाई R स्केयर। ये है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, थैंक यू।